जय हिंद। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक सेट नंबर जो है 80 के साथ में ही हम जो है इसमें 3 सेट कवर करेंगे, 80, 81 और 82। ये 3 सेट को जो है हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। यदि आप अपने पढ़ाई के प्रति नियंत्रित जो है एकदम रेगुलर से बने हुए हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप जान भी रहे होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बहुत कम समय में इसको कवर करेंगे और बहुत फास्ट कवर करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ग्रीन पीस क्या है। तो ग्रीन पीस जो है ये पर्यावरण जो समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है? पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कौन? ग्रीन पीस। यहाँ क्वेश्चन नेक्स्ट है कि साप्टा का पूर्ण रूप क्या है। तो साप्टा का पूर्ण रूप होता है साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। क्या हो जाएगा? साउथ एशिया प्रोफेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, यानी ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था। वर्ष यानी कि किस वर्ष में किया गया था ये बताना है। तो 1987 में जो है ये 1987 में संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव जो है ये प्रारंभ किया गया था। कब? 1987 में। ठीक है। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी। तो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी महिला जो थी वो संतोष यादव थी। कौन थी? संतोष यादव। और संतोष यादव जो है माउंट जो एवरेस्ट है इस पे चढ़ने वाले 2 बार चढ़ने वाली ये प्रथम महिला है। ये दूसरी बार भी चढ़ी है और ये 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला है। जबकि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जो है ये आपका बछेंद्री पाल है। चलिए क्वेश्चन क्या है कि दी मूर्स लास्ट साई के लेखक है। तो दी मूर्स लास्ट साई के लेखक जो है ये सलमान रुश्दी है। क्या हो जाएगा? सलमान रुश्दी। एपेक का पूर्ण रूप क्या है। तो एपेक का पूर्ण रूप होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो है ये एपेक का पूर्ण रूप होता है। दक्षिण एशियाई प्राथमिक व्यापार समझौता, इसको साप्टा कहते हैं, का औपचारिक उद्घाटन हुआ था। तो साप्टा का जो उद्घाटन हुआ था ये आपका 7 दिसंबर 1995 को हुआ था। कब? 7 दिसंबर 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो सीवी रमन को जो है भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में जो है मिला था। और नोबेल पुरस्कार का शुरुआत जो है 1901 से हुआ था और ये 6 क्षेत्र में, वर्तमान में 6 क्षेत्र में ये क्या करते हैं, दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल के याद में। कावेरी जल विवाद है। तो कावेरी जल विवाद जो है ये किसके बीच है? ये कर्नाटक और जो है तमिलनाडु के बीच का जल विवाद है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? ये हैग में है। कहाँ? हैग में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ये यूएसए में है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। ठीक है। यदि अभी तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है कि गीता सेठी कौन से खेल में परंपरागत है। तो गीता सेठी है ये स्नूकर खेल में ये परंपरागत है, स्नूकर खेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है ये हर वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। 8 मार्च को जो है ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जबकि 2 अक्टूबर को जो है अहिंसा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग का संगठन जो है म्यांमार नहीं है, बाकी बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल है ही। म्यांमार जो है ये दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। हुडको का अर्थ है। तो हुडको का अर्थ होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए ही हो जाएगा, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्वेश्चन क्या है कि मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी। तो यानी मदर टेरेसा कहाँ पे जन्मी थी वो बताना है। तो मदर टेरेसा जो है इसका जन्मभूमि था वो
अल्बानिया थी। कहाँ थी? अल्बानिया। ठीक है। इन देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसमें कौन अस्थायी सदस्य नहीं है? तो ये जर्मनी जो है इस संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसका अस्थायी सदस्य कौन नहीं है? तो जर्मनी नहीं है। कौन? जर्मनी। बाकी फ्रांस, चीन, यूनाइटेड किंगडम ये सब तो है ही। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया जाता है? तो भारत में जो सिलिकॉन घाटी का नाम जो है ये बेंगलुरु को कहते हैं सिलिकॉन घाटी, और बेंगलुरु को जो है अंतरिक्ष नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और सिलिकॉन घाटी यानी सिलिकॉन वैली तो इसको कहते ही है। बेंगलुरु जब को पता होगा कि ये कर्नाटक का क्या है? ये राजधानी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय खेल दौड़ के किस खेल में पीटी उषा ने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो जो पीटी उषा गोल्ड मेडल जीती हैं ये किस खेल में जीते हैं? तो ये 100 मीटर और 200 मीटर के इस दौड़ में जो है इसकी क्या किए हैं? गोल्ड मेडल जीता गया है। किसके द्वारा? पीटी उषा के द्वारा। तो इस सेट का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए कि निम्नलिखित में से पीआईओ कार्ड स्कीम, ठीक है, पीआईओ कार्ड स्कीम किससे मेल खाती है? तो पीआईओ कार्ड स्कीम क्या होता है? तो इसका क्या है? ये जो होता है आपका ऑप्शन जिसे यहाँ दे रखा है कि इसका अभिप्राय भारतीय मूल के उन लोगों से है जो विदेश में आवास रखते हैं। क्या कह रहे हैं? इसका अभिप्राय का मतलब इसका अर्थ होता है कि भारतीय मूल के उन लोगों से है जो विदेश में रहते हैं। तो यही आपका क्या है? सही बात है। ऑप्शन हमारा एक करेक्ट है। ठीक है। जो कि ये वो भारतीय लोग हैं जो कि विदेश में रह रहे हैं। ठीक है। तो उसी से संबंधित है बिल्कुल। ये तो ऑप्शन सही है। दूसरा कथन देख लेते हैं। पीआईओ कार्ड रखने वालों के लिए वीजा जरूरी है। तो ये जरूरी नहीं है। यदि पीआईओ स्कीम है तो कोई जरूरी नहीं है। तो ये दूसरा कथन गलत है। इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के निवासी शामिल है। तो इसमें जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान के निवासी शामिल है नहीं। ये कथन भी क्या है? गलत है। जबकि ये भारतीय मूल निवासी के लिए है। वे भारत में कहीं भी अस्थायी संपत्ति की प्राप्ति, अधिकार, विनिमय या विक्रय सुविधा प्राप्त कर सकते हैं जिनमें कृषि, पौधे से समृद्ध संपत्ति भी शामिल है। तो ये कथन भी गलत है। तो ऑप्शन हमारे केवल एक ही कथन सही है, यानी कि केवल एक जो है इसका ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को भी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम जो है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, सेट नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब जो है हम देख लेते हैं सेट नंबर 81 को डिस्कशन कर लेते हैं एसटीटी के क्वेश्चन बैंक का। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो इस वीडियो को आप देखिए पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपका जो है हर प्रकार का डाउट क्या हो पाए, क्लियर हो सके और आपको अच्छा से आप जान पाए कोई भी चीज़। ठीक है। तो ऐसा है कि एक शायरी सुनिए। चलने को चल रहा पर इसकी खबर नहीं, चलने को चल रहा पर इसकी खबर नहीं, मैं हूँ सफर में या मेरी मंजिल सफर में है। तो चलिए शुरू करते हैं। समझ में आ ही गया होगा, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। क्या कहता है क्वेश्चन के संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली में कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टमेंट ट्रीटी यानी सीटीबीटी कब अपनाया गया? तो सीटीबीटी को जो है ये 10 सितंबर 1996 को अपनाया गया था। कब? 10 सितंबर 1996 को। ये 10 सितंबर याद रखिएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान ये नागपुर में स्थित है। कहाँ है? नागपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय संस्थान विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? तो विश्व बैंक समूह से संबंधित कौन वित्तीय संस्थान संबंधित नहीं है? तो एडीबीडी जो है ये विश्व बैंक से संबंधित नहीं है। बाकी IMF, IBRD, IDA तो ये सब तो संबंधित है, लेकिन एडीबी ये जो है आपका वित्तीय संस्थान विश्व बैंक से संबंधित नहीं रखता है। WTO अस्तित्व में आया। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO जो है ये 1995 में अस्तित्व में आया था, जनवरी 1995 में। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष है। तो विश्व व्यापार जो संगठन है इसका प्रथम अध्यक्ष जो है ये कौन? ये पीटर सदरलैंड है। कौन है? पीटर सदरलैंड, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ? तो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जो है ये 1956 में जो है ये स्थापित हुआ था। कब? 1956 में अस्तित्व में आया।
दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई? तो दामोदर घाटी निगम जो है ये 1948 में स्थापित हुआ था। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुआ था? 1948 में स्थापित हुआ था। लिब्राहम जांच कमीशन किससे संबंधित है? तो लिब्राहम जांच कमीशन जो है ये बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से संबंधित है। किससे? बाबरी मस्जिद तोड़फोड़ से जो है ये लिब्राहम जांच कमीशन संबंधित है। अमिता रोडिक किसकी लेखिका है? तो अमिता रोडिक जो है ये आपका जो बिजनेस एज एन यूजुअल इसी के ये लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस जो है ये आपका हर वर्ष जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। कब? 20 मार्च को मनाया जाता है। भारत में प्रथम निजी यानी प्राइवेट विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो भारत में जो है प्रथम जो निजी विश्वविद्यालय है इसका नाम है AITU। क्या है? AITU यानी कि मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये 15 मार्च को मनाया जाता है। कब? 15 मार्च को जो है ये मनाया जाता है। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है कि विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है। तो विकलांगों के लिए ओलंपिक जो है ये पैरालंपिक्स के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? पैरालंपिक्स के रूप में। डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए जो है संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष ये हैं, ये कथन गलत है। बाकी देखिए मनमोहन सिंह भारत के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, आपको पता होगा, एक तो सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के भी पूर्ण प्रबंधक और निदेशक रह चुके हैं। तो ये तीनों ही सही है। ये संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं कभी रहे हैं, तो ये हमारा गलत है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरा स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में जो है तीसरा स्तंभ के रूप में विश्व बैंक को माना जाता है। किसको? विश्व बैंक को। क्वेश्चन है कि मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो मिलेनियम विकास लक्ष्य में जो है ये 2 अंकों वाली जो आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति है इसको शामिल नहीं किया गया है। शामिल किस किस को किया गया है? तो निर्धनता और भूख को समाप्त करना इसको शामिल किया गया है। सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति इसको शामिल किया गया है। लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण इसको बढ़ावा दिया गया है। तो ये 3 चीज को जो है केवल शामिल किया गया है। अब बाकी जो आ जाता है वो शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसमें? मिलेनियम विकास लक्ष्य में। ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक के रूप में लिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अंतर्गत जो है भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए जो है ये जन्म पर जो जीवन प्रतिष्ठा आयु को जो है जन्म पर जीवन प्रतिष्ठा आयु को जो है ये क्या क्या है? एक अवयव यानी एक घटक के रूप में इसको लिया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो है इसमें से जो आपका ये आक्रामक है, आक्रामक राष्ट्रवाद की जो भावना है इस चीज को शामिल नहीं किया गया है। इसका कोई इसमें योगदान नहीं है। योगदान किसका किसका है ये ध्यान रखना है। जो इसमें जो है आपका किस किस कारक का योगदान है? तो तकनीकी प्रगति का योगदान है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास इसका योगदान है और उद्योगों का विकास इसका योगदान है। आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना इसका जो है योगदान नहीं लिया गया। आप देख के भी बता सकते हैं ये चीज नहीं लिया जाएगा इस सारी चीजों में। ठीक है, ये कथन गलत है और जो गलत था वही हमें ढूंढना था। ठीक है, इसी हिसाब से हमारा ऑप्शन बी होगा। चलिए क्वेश्चन क्या है कि वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है। तो वैश्वीकरण के पीछे का जो मुख्य विचार होता है वो उसका मुख्य जो विचार होता है वो होता है कि आपसी जो सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। ठीक है, आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए जो है सभी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है सभी के साथ मिलकर काम करना ही क्या होता है? वैश्वीकरण का मुख्य लक्ष्य होता है, मुख्य विचार होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी इसका हो जाएगा। चलिए इस सेट का जो है लास्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? देखिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में इसके पहले भी क्वेश्चन आया था कि कौन जो है अस्थायी सदस्य नहीं है। तो इसमें जो है जापान जो है अस्थायी सदस्य नहीं है, हो जाएगा कौन? जापान जो है इसका अस्थायी सदस्य नहीं है।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अभी तक वीडियो आपने लाइक नहीं किया है, आपसे उम्मीद रहेगा कि आप जो है इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को जो है शेयर जरूर क्या कीजिएगा। तो चलिए हम जो है अब सेट नंबर जो है 82 की चलिए तरफ सेट बढ़ते नंबर हैं। जो है हम 82 की तरफ बढ़ते हैं। स्टैटिक जीके जो कि क्वेश्चन बैंक है, जो कि आपका सभी तरह के जो स्टैटिक जीके बना हुआ है तो वो सभी को इसमें कवर किया गया है, और रेलवे का एग्जाम भी सकते हैं तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 82। सेट नंबर 82 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नानावती आयोग नियुक्त किया गया है। तो नानावती आयुक्त जो है ये 2002 में नियुक्त किया गया। कब किया गया? नानावती आयोग 2002 में जो है ये नानावती आयुक्त नियुक्त किया गया। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत के जो आर्थिक सुधार का जनक है ये मनमोहन सिंह को कहा जाता है। किसको? मनमोहन सिंह को जो है भारत के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया। तो न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का जो गठन है ये 2002 के गोधरा घटना का जांच के लिए ये किया गया था गठन। ठीक है, गोधरा घटना जांच के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नौकरशाही का कार्य क्या है? तो नौकरशाही का कार्य क्या होता है? और सरकारी नीतियों को लागू करना। जी हाँ, बिल्कुल, नौकरशाही का काम क्या है कि जो सरकार की नीतियां हैं उसको लागू करना भी नौकरशाही का काम है। प्रशासन चलाना भी नौकरशाही का ही काम है। मंत्री जो होता है उसकी सहायता भी जो करते हैं वो नौकरशाही ही करते हैं। ठीक है, नौकरशाही का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता नौकर। ठीक है, नौकरशाही बोलते हैं जो ऑफिसर होते हैं, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, या मुख्य रूप से जो ये सब होते हैं इस तरह का अधिकारी, वो आते हैं नौकरशाही में। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना जो है ये 1965 में की गई। कब किया गया सीमा सुरक्षा बल की स्थापना? 1965 में जो है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किया गया। नेवल एयर स्टेशन गुरूर कहाँ पर स्थित है? तो नेवल एयर स्टेशन जो गुरूर है ये कोचीन में स्थित है। कहाँ है? कोचीन में स्थित है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो केंद्र है ये आपका हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है? हैदराबाद में जो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड केंद्र स्थापित है। ठीक है, कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो G7 का सदस्य कौन नहीं है? तो भारत जो है G7 का सदस्य नहीं है। जर्मनी, कनाडा, जापान ये सब तो है, भारत जो है नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो चीन की जो समाचार एजेंसी है उसका नाम है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। न्यू चाइना न्यूज एजेंसी जो है ये चीन की समाचार एजेंसी का नाम है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो जो फ्रांस है, फ्रांस की जो सरकारी रिपोर्ट है उसी को येलो बुक कहा जाता है। किसको? फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ हुई थी? तो भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये अगस्त 1887 में जो है बेंगलुरु में किया गया था। कहाँ? बेंगलुरु, जिसको सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था, है ना, सिलिकॉन वैली या फिर अंतरिक्ष नगरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस सेट का। क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो नेल्सन मंडेला को जो है ये भारत रत्न जो है प्रदान किया गया है। देखिए, 2 विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है, जिसमें से एक नेल्सन मंडेला है, दूसरा आपको बताना है, क्योंकि जब हम व्याख्या वाला सेट बना रहे थे, डिटेल व्याख्या वाला सेट बना रहे थे, तो उसमें जो है हमने इसका बहुत कई बार जिक्र किया, तो उसे आप देखे होंगे तो जरूर आपको याद होगा। ठीक है, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप सारा जो है उसको जरूर देखा कीजिए। ये एग्जाम निकट है इसलिए हम फास्ट में यहाँ पे चल रहे हैं। जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम डिटेल एक्सप्लेनेशन भी बना देंगे। पुलत्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया? तो पुलत्ज़र जो पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है?
तो राधा मोहन कप का संबंध जो है ये पोलो खेल से है। किससे? पोलो खेल से है। पुस्तक 1984 ठीक है, फोर के किसके द्वारा जो है ये लिखा गया है? तो जॉर्ज ओरेवेल के द्वारा जो है ये 1984 जो है ये जॉर्ज ओरेवेल के द्वारा लिखा गया है। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? फिर से आ गया क्वेश्चन, आपको पता ही होगा। तो जर्मनी जो है ये इसका सदस्य नहीं है। कौन नहीं है? जर्मनी नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि आसियान इसके लिए है, यानी कि आसियान किस चीज के लिए है ये बताना है। तो आसियान जो है ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के लिए है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में समिति नक्सलवाद अब इस राज्यों में भी फैल चुका है। ठीक है, तो ये किस राज्य में फैल चुका है? तो ये जो है उड़ीसा में नक्सलवाद जो है उड़ीसा में भी फैल चुका है, छत्तीसगढ़ में भी फैल चुका है, झारखंड में भी फैल चुका है और बिहार में भी फैल चुका है। तो ऑप्शन जो है हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए हो जाएगा कि इस क्षेत्र में हो जाएगा। इन दो देशों में से कौन सा एक देश G7 समूह का सदस्य नहीं है? तो इनमें से जो G7 का, देखिए ये क्वेश्चन भी क्या है? रिपीट है ना। तो स्पेन जो है G7 सदस्य का सदस्य हिस्सा नहीं है। कौन? स्पेन। लिट्टे इसके लिए है। तो लिट्टे जो है किस चीज के लिए है? तो लिट्टे जो है लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल इल्म, इसके लिए जो तमिल इल्म है, इसके लिए ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों हमने जो है इसमें जो है 3 सेट को कवर किया, 80 को कवर किया, सेट 81 को कवर किया और सेट जो है 82 को, इन 3 सेट को कवर किया। आशा करता हूँ ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को जो है जरूर लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक बनता है। और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या जो भी आपका सुझाव है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करके आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।